नमस्कार, मैं अजय कुमार मिश्रा। आज आप सभी विद्यार्थियों के बीच में लेकर के आया हूँ संस्कृत व्याकरण अध्याय 1 लघु सिद्धांत कौमुदी का है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में विद्यार्थियों सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। अयुण रील रिक ए ओंग ऐ औच हैवरट लण ञम गणनम झवं घड़धस जब गड़दस खप छटत चटतौ कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि एषामन्त्यः इतः हाकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लड़ मध्ये त्वित संज्ञा कहा। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इनमें अण आदि प्रत्याहार संज्ञाएं बनती हैं। ये संज्ञाएं पाणिनि के व्याकरण में सर्वत्र प्रयुक्त हैं। इन सूत्रों में अंतिम वर्ण अनुबंध कहलाता है, जिसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का प्रयोजन उसका लोप करना है। हकारादि व्यंजन अस्वरयुक्त पढ़े गए हैं, क्योंकि व्यंजनों का प्रयोग स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। परंतु लण सूत्र में ला के साथ आने वाला आकार इत संज्ञक है। हलंत्यम उपदेशन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदष्टम पदम सूत्रंतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। हल से तात्पर्य व्यंजन है, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। पाणिनि ने जिस रूप में सूत्र का उच्चारण किया है उसे उपदेश कहते हैं। सूत्र के अतिरिक्त प्रत्यय आदि में भी पाणिनि द्वारा जिस रूप में पठित हैं उसे भी उपदेश कहते हैं। पाणिनि द्वारा उपदिष्ट अवस्था में अंत में जो हल आता है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का प्रयोजन उस वर्ण का लोप करना है। यह अग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगा। अग्रिम सूत्र है अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। विद्यमान होने पर भी जो दिखाई ना दे उसकी लोप संज्ञा होती है। जैसे व्यवहार में अयुण आदि सूत्रों में ड़ा आदि अनुबंधों को नहीं गिना जाता, अतः इनकी लोप संज्ञा कहलाती है। किसी वर्ण को किसी नियम द्वारा अदष्ट कर दिया जाए, अर्थात उसका श्रवण या उच्चारण ना हो, उसकी लोप संज्ञा होती है। तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात् णादयो णाद्यार्थ। जिसकी इत संज्ञा हो उसका लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ उपर्युक्त माहेश्वर सूत्रों में आने वाले अंतिम हल की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। अतः अण आदि प्रत्याहारों में इनकी गणना नहीं होती। आदिरंतेन सहिता अंतेनेता सहिता आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति आ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच अल हलित्यादया। आदि वर्ण के साथ जब अंतिम इत वर्ण उच्चरित हो तो वह संज्ञा आदि वर्ण के साथ इत संज्ञक वर्ण तक आने वाले वर्णों को भी होती है। जैसे अयुण सूत्र में आदि वर्ण आ और अंतिम इत वर्ण ड़ा है, इसलिए इण संज्ञा इसलिए अण संज्ञा आ तथा मध्य में आने वाले वर्णों ई तथा उ के लिए प्रयुक्त होगी। इसी प्रकार हल में आदि वर्ण है हा और ला अंतिम सूत्र हल में इत संज्ञक है, इसलिए हल संज्ञा हा से लेकर ला तक सभी वर्णों के लिए प्रयुक्त होगी। इस नियम के आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि उपर्युक्त माहेश्वर सूत्रों में आए हुए किसी भी वर्ण से प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। वर्ण चाहे सूत्र के आदि में हो या मध्य में, उसी से प्रारंभ करके किसी भी इत संज्ञक वर्ण तक गणना की जा सकती है। जहां से गणना प्रारंभ की गई है उस वर्ण से लेकर इत संज्ञक वर्ण तक जितने भी वर्ण आए हैं सभी उस प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे। अच प्रत्याहार में आ ई ऊण सूत्र में आए हुए आ से गणना प्रारंभ होगी और आई उच्च सूत्र में आए हुए इत संज्ञक वर्ण चा तक गणना होगी। आ से लेकर चा तक आए हुए सभी अच प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे, परंतु अच प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण चा तथा बीच में आए हुए अन्य सूत्रों के अंतिम इत संज्ञक वर्ण सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। अतः अच प्रत्याहार में वर्ण होंगे आ ई उ रि री लि ला
ए ओ ऐ औ, इसमें इत संज्ञक वर्ण ड़, क, ग तथा सम्मिलित नहीं होंगे तथा चा सम्मिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार सभी प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ऊकालो छुस्व दीर्घ प्लुतः, उश्च ऊश्च ऊश्च व वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् सा प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। ऊ स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। एक मात्रा काल की ह्रस्व संज्ञा होती है। दीर्घ ऊ के उच्चारण में दो मात्रा का काल होता है। दो मात्रा काल वाले स्वर की दीर्घ संज्ञा होती है। तीन मात्रा काल वाले स्वर की प्लुत संज्ञा होती है। प्रत्येक स्वर के उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, ये तीन भेद होते हैं। उच्चैस्सदातः तालवादिषु सवागेषु स्थानेषूर्ध्व भागे निष्पन्नोजुदात्त संज्ञा स्यात्। तालवादी स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। जो स्वर तालवादी के ऊपर के भाग से उत्पन्न होता है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। निश्चैरनुदातः तालवादिषु शवागेषु स्थानस्व धो भागे निष्पन्नोच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। जो स्वर तालवादी के नीचे के भाग से उत्पन्न होता है उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। समाहारः स्वरितः उदात्तानुदात्त तत्वे वर्णधर्मो समाहिल्ये एते यत्र सोच स्वरत संज्ञा स्यात् सा नवविधोपि प्रत्येकमनुनासिकानुनासिकेन भेदेन द्विधा। जिस अच में उदात्त तथा अनुदात्त दोनों का धर्म मिश्रित हो उसे स्वरित कहते हैं। अर्थात जो वर्ण तालवादी के मध्य भाग से बोला जाए उसे स्वरित कहते हैं। इस प्रकार स्वर 9 प्रकार का होता है। अनुनासिक और अनुनासिक और अनुनुनासिक, ये दो भेद भी प्रत्येक स्वर के होते हैं। मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुख सहित नासिकोच्चारेण माणो वर्णे नुनासिक संज्ञा स्यात् तत्त्वम् आ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः ल वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात् एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। वर्ण का उच्चारण 3 द्वारों से होता है, मुख से, नासिका से तथा मुख और नासिका दोनों से। केवल मुख से उच्चारित होने वाला वर्ण सामान्य होता है। आ, ई, का, खा आदि वर्ण केवल मुखद्वार से उच्चारित होते हैं। केवल नासिका से उत्पन्न होने वाले वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। अनुस्वार मतलब जो बिंदी होती है वो नासिक्य ध्वनि है। मुख और नासिका एक साथ दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि डा, या, डा, ना तथा मा।